तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x+1/4x² + 1 × x² - x+1 dx। अब इसमें भी हमें मज़ीद फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पॉसिबली नहीं है, सो हम सपोज कर लेते हैं डायरेक्टली 3x+1/4x² + 1 × x² - x+1 इज़ इक्वल्स टू ए एक्स। अब चूँकि ये भी हमारे पास जो पोलिनोमियल है ये सेकेंड डिग्री वाली है, सो हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ओवर 4x² + 1 लिख लेते हैं एंड प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर x² - x+1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देन हम दोनों साइड से इस जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी 3x+1 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के साथ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x² - x+1 बिकॉज ये कटिंग हो जाएगी एंड प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4x² + 1 बिकॉज ये कटिंग हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट में हम चूँकि हमारे पास फैक्टर्स नहीं है हम कुछ पुटिंग्स नहीं कर सकते हैं, सो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कि इसमें इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करके इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो हमने ऐसे ही किया 3x+1 इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a x³ - a x² एंड प्लस ए एक्स। देन बी के साथ करेंगे तो प्लस b x² - bx एंड प्लस b। देन सी एक्स के साथ इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा c x³ एंड प्लस सी एक्स एंड जब डी के साथ करेंगे तो 4dx² एंड प्लस डी। सो हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं x³ के, x² के, x के एंड कॉन्स्टेंट्स को। तो ये हमारे पास हो जाएगा जैसे हम पीछे करते आए हैं 0 इज इक्वल्स टू a + 4c बिकॉज यहाँ पर x³ वाली कोई वैल्यू नहीं, सो 0 आ जाएगा और क्यूब वाली जो यहाँ वैल्यूज़ हैं वो है a और इसके अलावा प्लस 4c, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन सेकंड हमारे पास x² के हमने जो कि कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, सो यहाँ पर x² की भी कोई वैल्यू नहीं, सो 0 आ जाएगा। यहाँ पर है -a + b एंड देन हमारे पास है 4d, तो ये इस तरह से हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। देन हम x के साथ करते हैं तो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास a है, देन उसके बाद b है एंड देन प्लस c है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं तो वो है 1 इस साइड पे और यहाँ हमारे पास है b एंड प्लस d, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब अगर हम देखें कि 1 में से हम ये लिख सकते हैं, 1 इक्वेशन क्या थी, 0 इज इक्वल्स टू a + 4c, सो a हमारे पास इक्वल है -4c के और अगर फोर्थ को देखें तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि b अगर यहीं रहे और ये d उधर चला जाए तो ये 1 - d, b की वैल्यू है 1 - d। तो ये हमने कुछ थोड़ा सा इसको देख लिया कि कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की ताकि आगे हम इन बाकी के इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करके और किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 एंड 3 को ऐड कर दिया है, ये हमने 2 एंड 3 को ऐड कर दिया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, ये 3 लिख दी और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4d + c इज इक्वल्स टू 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया, उसे नेक्स्ट मूव करते हैं और अब मैंने जो a की वैल्यू पीछे फाइंड आउट की थी उसको मैंने पुट कर दिया है 3 में। जब मैंने उसको 3 में पुट किया तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन आ जाती है, a की वैल्यू को हमने 3 में पुट कर दिया और a की वैल्यू -4c थी, तो यहाँ पर a था पहले 3 इक्वेशन में, यहाँ मैंने पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा -3 एंड -b। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है वो b की पुट कर दी है और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सॉरी ये मैंने b लिखा हुआ है, b की वैल्यू पुट कर दी है तो b की वैल्यू थी मेरे पास 1 - d और यूँ ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -3c -1 एंड हमारे पास यहाँ पर ये माइनस टू माइनस प्लस d हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास अगर इधर आ जाता है तो ये +1 हो जाएगा, 3 एंड 1 4 हो जाएंगे, 4 इज इक्वल्स टू d एंड -3c, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। अब अगर हम ये हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ये 5th वाली उसको और ये जो 6th वाली है ये वाली, इसको हम आपस में ऐड कर लें, लेकिन 5th को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो हमने कर लिया, ये मैंने 5th को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें मैंने जो 6 है उसको ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास कटिंग हो जाएगी और यू डी की कुछ वैल्यू आ जाएगी 12 एंड 1 13, 9 एंड 4 13, दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम पुट कर देते हैं कि हमारे पास जो पीछे हमने निकाला था b इक्वल है 1 - d के, तो 1 - 1 और ये 0, b की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हम b और d की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पर
इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी +4। ठीक हो गया। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। तो हमारे पास ए इक्वल है -4c के, और यहाँ से हम इसका मतलब है कि सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ही जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 4, दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर देंगे, कटिंग हो जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने इसको ज़रा अच्छे से देख के गौर से करना है कि हमारे पास जो जितने कॉन्स्टेंट्स कम होते जाएंगे तो उतना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। चूँकि हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ निकालनी है, इसलिए हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमने पुटिंग्स कर दी। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन 4x, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 4x/4x² + 1 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 - x/x² - x+1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने ये कर लिया कि चूँकि यहाँ मेरे पास 4 2 ज़ा 8 मुझे ऊपर चाहिए इसका डेरिवेटिव, जबकि वो तो नहीं है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसको 1 के साथ सेपरेट लिख लिया डिनोमिनेटर को, और x के साथ सेपरेट लिख लिया, और माइनस का साइन यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली चूँकि नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1/2 log ऑफ 4x² + 1। यहाँ पर मैंने इन दोनों के साथ ये कर लिया है कि पहले तो इसकी तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर -2 × x, ये 2 फॉर्मूला का, और x हमने लिख दिया ए, और फिर इसके साथ हमने बी लिखना है। तो बी इस तरह से हम लेते हैं कि ऐसी फिगर लेनी है कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आ जाए, तो वो 1/2 लेंगे तो वो तभी आएगा। इसी 1/2 को ऐड भी कर देंगे स्क्वायर लेके, और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, एंड +1 हमारे पास ये आ जाएगा, एंड माइनस यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और इसमें 1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में ये रिपीट हो जाएगा, बल्कि ये तो हमने लॉग की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर हमने इनके स्क्वायर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कर लिया। ये x -1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड -1/4 एंड +1 एंड -1/2 एंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमने 2x - 1 जो है इसके साथ इसको सेपरेट लिख लिया, एंड -1/2 एंड माइनस जो है ना, ये हमारे पास है 1, इसके साथ हमने इसको सेपरेट लिख लिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये रिपीट हो गया। उसके बाद इसकी तरफ आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/4, एंड माइनस ये अगेन यहाँ पर नीचे फंक्शन और ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव है, इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, एंड -1/2 इंटीग्रेशन 1 ये उसी तरह से सेम, जैसे चूँकि सेम वैल्यू थी, इसी तरह से मैंने इसको भी कर लिया। सारे स्टेप्स नहीं किए, लेकिन चूँकि इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो ये आया, ये स्टेप्स हमने कर लिए हैं, तो मैंने डायरेक्टली जो है ना वो इसकी जगह पे इसको लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मेरे पास जो लॉग वाली वैल्यूज़ थी, ये मैंने लिख लिया 1/2 log ऑफ 4x² + 1, एंड माइनस ये वाली वैल्यू लॉग वाली मैंने पहले लिख ली, -1/2 log ऑफ x² - x + 1। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, चूँकि ये और ये वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ इसके साथ कांस्टेंट 1 है और इसके साथ -1/2 है, तो 1 में से -1/2 कर दें तो +1/2 आ जाता है। मैंने एक दफ़ा लिख के और अंदर ये वैल्यू को एक ही दफ़ा लिख दिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू सेम ऐसे ही रिपीट हो जाएंगी, +1/2, और इस पे हम tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन का। तो 1/a हमारे पास √3/2 है, tan इनवर्स ऑफ x/a, x हमारे पास x - 1/2 है, और a √3/2 है, एंड प्लस c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया, ये दोनों वैल्यूज़ सेम रिपीट हो जाएंगी। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2/√3 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टूज़ जो हैं वो दोनों कैंसल्स हो जाएंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 log ऑफ 4x² + 1, एंड -1/2 log ऑफ x² - x + 1, एंड प्लस 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x - 1/√3, एंड प्लस c।